अब हम कहानी के 9th भाग पर आते हैं। अभी तक आपने जाना कि अमीषा का बर्थडे था और कोई भी उसको विश नहीं कर रहा था। यहाँ तक कि विवान ने भी उसको विश नहीं किया था और इस बात से वो बहुत ही ज्यादा दुखी थी कि ऑफिस में किसी ने भी उसको विश नहीं किया। दोपहर में जब वो उसकी कैबिन में गई, विवान ने सिर्फ फाइल्स ली और काम की बात की, बर्थडे का एक भी शब्द नहीं। अब अमीषा सच में उदास हो गई थी। शायद किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। शाम तक उसका मूड पूरी तरीके से खराब हो चुका था। उसने सोचा कि कम से कम ऑफिस में तो लोग याद रखेंगे, लेकिन किसी ने भी उसको विश तक नहीं किया था। छुट्टी का समय हो गया था। एम्प्लॉयज एक एक करके निकलने लगे। अमीषा ने भी अपना बैग उठाया। तभी अचानक पूरे ऑफिस की लाइट्स बंद हो गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। ये क्या हुआ? अमीषा घबरा गई। उसी समय एक स्पॉटलाइट अचानक जल उठी और वो स्पॉटलाइट सीधा अमीषा पर पड़ी। वो अचानक चौंक गई। क्या? अगले ही पल पूरे फ्लोर की लाइट्स एक साथ जल उठी। हैप्पी बर्थडे अमीषा! पूरे ऑफिस तालियों से गूंज उठा। हर तरफ क्लैपिंग ही क्लैपिंग हो रही थी और कन्फेटी उड़ने लगी। अमीषा अपनी जगह पर खड़ी रह गई। उसे कुछ समझ ही नहीं आया। उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। तभी भीड़ के बीच से विवान आगे आया। उसके हाथ में बर्थडे केक था और चेहरे पर वही शरारती मुस्कान। तो मैडम बर्थडे गर्ल बनकर घूम रही थी आज। पूरे ऑफिस में हंसी गूंज गई। अमीषा अभी भी शॉक्ड थी। तुम सबको पता था ना? आकाश सबसे पहले बोला। सुबह से। दूसरा एम्प्लॉय बोला। और हम सब तो जानबूझकर इग्नोर कर रहे थे। तीसरा बोला। पूरा प्रैंक था। अमीषा ने अविश्वास से सबकी तरफ देखा। मतलब किसी ने सच में भूल नहीं किया था? बिल्कुल नहीं। पूरा स्टाफ एक साथ बोला। विवान केक लेकर उसके सामने आया। केक कटने के बाद पूरा ऑफिस सेलिब्रेशन में लग गया था। कोई फोटोज ले रहा था, कोई केक खा रहा था, तो कोई अमीषा को बार बार बर्थडे विशेष दे रहा था। आकाश ने उसके गाल पर थोड़ा सा केक लगा दिया। हैप्पी बर्थडे आकाश! अमीषा ने उसे घूरा तो पूरा स्टाफ हंसने लगा। कुछ देर बाद अमीषा ने भी सबको केक खिलाया। उसने शांता जी को भी केक दिया, जिन्होंने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, हमेशा खुश रहो बिटिया। धीरे धीरे सेलिब्रेशन खत्म होने लगा। एम्प्लॉयज एक एक करके अपने घर जाने लगे, लेकिन जाते जाते हर कोई उसे विश करके ही जा रहा था। कुछ ही देर बाद पूरा फ्लोर लगभग खाली हो गया था। अब वहां सिर्फ अमीषा, विवान और 2-3 स्टाफ मेंबर्स बचे थे जो डेकोरेशन समेट रहे थे। अमीषा अभी भी उस सरप्राइज से बाहर नहीं निकल पाई थी। वो धीरे से विवान के पास आई। सर। विवान फाइल समेट रहा था। हाँ, थैंक यू। किस लिए? ये सब अरेंज करने के लिए। विवान ने ऐसे दिखाया जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। मैंने क्या किया? अमीषा ने तुरंत कहा। झूठ मत बोलिए। विवान के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। ठीक है, थोड़ा बहुत आइडिया मेरा था। थोड़ा बहुत? उसी समय आकाश पीछे से बोला। पूरी प्लानिंग सर की थी। विवान ने उसे घूरा। तुझे घर नहीं जाना? जा रहा हूँ सर। आकाश तुरंत भाग गया। अमीषा पहली बार सच में हैरान रह गई। आपने प्लान किया था? विवान ने कंधे उचकाए। इतनी मेहनत से काम करती हो, बर्थडे इग्नोर करना अच्छा नहीं लगता। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर विवान ने अपनी पॉकेट से एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स निकाला और उसकी तरफ बढ़ा दिया। ये क्या है? बर्थडे गिफ्ट। सर इसकी क्या जरूरत थी? अब गिफ्ट में भी लेक्चर दोगे? अमीषा ने तुरंत धीरे से बॉक्स ले लिया। उसने खोला तो उसके अंदर बहुत ही सुंदर सिल्वर कलर की पेन थी। एलिगेंट, सिंपल और प्रोफेशनल। विवान ने कहा, तुम्हारी पुरानी पेन हमेशा गायब रहती है, इसलिए। अमीषा को याद आया कि वो सच में अक्सर अपना पेन ढूंढती रहती है। उसकी आंखों में फिर से भाव आ गया, जिन्हें वो छुपाने की कोशिश कर रही थी। थैंक यू। इस बार उसकी आवाज पहले से भी धीमी थी। विवान ने तुरंत माहौल हल्का कर दिया। वैसे केक अच्छा था, मैंने नहीं बनाया था। अच्छा हुआ। अमीषा ने तुरंत उसकी तरफ देखा। मतलब? विवान हंसी रोकते हुए बोला, मतलब ऑफिस अभी तक सेफ है। वेरी फनी, थैंक यू। पहली बार अमीषा ने बिना सोचे मुस्कुराए सिर हिला दिया। बाहर रात हो चुकी थी। ऑफिस की बड़ी कांच की खिड़कियों से शहर की रोशनी दिखाई दे रही थी और उस रात बर्थडे सेलिब्रेशन खत्म होने के बाद भी अमीषा के चेहरे से मुस्कान जाने का नाम ही नहीं ले रही थी।
उस रात भी हमेशा ने एक्स्ट्रा शिफ्ट की थी। पिछले कुछ हफ्तों से ऐसा अक्सर होने लगा था। जब काम ज्यादा होता तो वो अक्सर देर तक रुक जाती थी और फिर विवान उसे रास्ते में छोड़ देता था। शहर की सड़कें शांत थी। कार में धीमी म्यूजिक चल रहा था। आज दोनों असामान्य रूप से शांत थे। कुछ देर बाद अमीषा ने देखा कि विवान का मूड सामान्य जैसा नहीं है। वो सड़क पर ध्यान दिए हुए था, लेकिन कहीं खोया हुआ सा लग रहा था। सब ठीक है? अमीषा ने पूछा। विवान ने हल्की मुस्कान दी। हाँ, लेकिन उसकी आवाज बता रही थी कि बात सिर्फ हाँ वाली नहीं थी। कुछ देर बाद उसने खुद से ही कहा, पता है, मैं बिजनेस में कभी नहीं आना चाहता था। अमीषा ने उसकी तरफ देखा। सच? मेरा सपना सिंगर बनने का था। अमीषा सच में हैरान हो गई। हाँ, मुझे म्यूजिक बहुत पसंद था। स्कूल और कॉलेज में स्टेज पर परफॉर्म भी करता था। फिर क्यों छोड़ा? विवान कुछ सेकंड तक चुप रहा और फिर बोला, क्योंकि डेस्टिनी के कुछ और प्लान्स थे। जब बिजनेस बड़ा होने लगा, पापा को लोगों की जरूरत थी जिन पर वो भरोसा कर सके। और सच कहूँ तो उस समय मैं बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। विवान ने विंडशील्ड के पास देखते हुए कहा, लोग आज जो देखते हैं उन्हें लगता है सब कुछ हमेशा से था, लेकिन पापा ने लिटरली जीरो से शुरुआत की थी। कई बार लॉसेस हुए, कई बार लोग छोड़कर चले गए, लेकिन वो नहीं रुके। आज जो ऑफिस, फैक्ट्रीज और ये सब है, उसके पीछे उनकी पूरी जिंदगी लगी हुई है। आमिशा ने पहली बार विवान को इतने गंभीर अंदाज में देखा। शायद इसी वजह से मैं म्यूजिक नहीं चुन पाया। कभी कभी अपने सपनों से पहले जिम्मेदारियां आ जाती हैं। अमीषा कुछ देर चुप रही, फिर बोली, लेकिन आपने जो किया वो भी आसान नहीं है। किसी और के बनाए हुए बिजनेस को संभालना आसान लगता है, लेकिन होता नहीं है। आपने भी मेहनत की है। विवान कुछ नहीं बोला। शायद उसे ऐसी बात सुनने की आदत नहीं थी। कार धीरे धीरे अमीषा के गले के पास पहुंच गई। विवान ने कार रोकी। अमीषा ने दरवाजा खोलते हुए कहा, एक दिन आपको फिर गाना गाना चाहिए। क्यों? क्योंकि सपने पूरी तरह छोड़ देने के लिए नहीं होते हैं। यह कहकर वो कार से उतर गई। विवान उसे जाते हुए देखता रहा और फिर बहुत दिनों बाद उसने अपनी पुराने गिटार के बारे में सोचा, जो शायद अब भी उसके कमरे के किसी कोने में रखा हुआ था। उस रात विवान घर तो पहुंच गया, लेकिन ना जाने क्यों उसका मन बेचैन था। कमरे में अजीब सी खामोशी थी। वो बालकनी में गया और फिर वापस आया, लेकिन उसका ध्यान कहीं और लग ही नहीं रहा था। आखिर विवान ने कमरे के कोने में रखा अपना पुराना गिटार निकाला, उस पर जमी धूल साफ की और फिर धीरे धीरे बजाना शुरू किया। शुरुआत में उसकी उंगलियां अटक रही थी, लेकिन कुछ मिनट बाद वो पूरी तरह म्यूजिक में खो गया। उसने अपने फोन से एक छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड की। वीडियो खत्म होने के बाद वो कुछ सेकंड उसे देखता रहा। फिर ना जाने क्यों सोचकर उसने वो वीडियो अमीषा को भेज दी। कुछ मिनट बाद रिप्लाई आया, वाओ, आप बहुत अच्छा गाते हो। सीरियसली सर, आपको सिंगर ही बनना चाहिए था। वॉइस बहुत अच्छी है। विवान मैसेज पढ़कर मुस्कुराने लगा, इतनी भी अच्छी नहीं है। तुरंत जवाब आया, नहीं सच में, मैं झूठी तारीफ नहीं करती। विवान कुछ देर तक स्क्रीन देखता रहा। फिर पहली बार उसे लगा कि शायद उसकी कोई उसकी उस साइड को भी अप्रिशिएट कर रहा है जिसे किसी ने सालों से बहुत पीछे छोड़ दिया था। थोड़ी देर बाद अमीषा ने उसकी वीडियो का एक छोटा सा हिस्सा अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर डाल दिया और ऊपर लिख दिया, हिडन टैलेंट। विवान ने स्टोरी देखते ही मैसेज किया, अरे कोई देखेगा तो क्या सोचेगा। कुछ सेकंड बाद रिप्लाई आया, सोचने दो, जो लोग मेरे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं वही मैटर करते हैं। और वैसे भी आज आपकी वीडियो सुनकर मेरा पूरा स्ट्रेस कम हो गया। विवान ने स्क्रीन को ध्यान से देखा। अमीषा आगे लिख रही थी, चाहे फीस का स्ट्रेस रहा हो, घर की टेंशन रही हो, आपने हमेशा किसी न किसी तरह मेरी हेल्प की है। मेरी मेहनत मेरी होगी, लेकिन कुछ लोग रास्ता आसान बना देते हैं। इस मैसेज को पढ़कर विवान काफी देर तक चुप बैठा रहा। कमरे में वही पुराना गिटार उसके पास रखा था, पर कई दिनों बाद उसे अंदर से थोड़ा हल्का महसूस हो रहा था, जैसे किसी ने उसे याद दिलाया हो कि उसने सिर्फ बिजनेस ही नहीं संभाला, बल्कि किसी की जिंदगी में फर्क डाला है। कुछ दिन बाद रिया का बर्थडे आने वाला था। उस शाम वो हॉस्पिटल से लौटकर घर के लिविंग रूम में बैठी थी। सामने विवान भी लैपटॉप पर कुछ काम देख रहा था। अचानक रिया बोली, इस बार मैं बर्थडे
थोड़ा अलग तरीके से सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। विवान ने लैपटॉप से नजर उठाई। कैसे? मैं ऑफिस के सभी लोगों को बुलाना चाहती हूँ। विवान ने बांह उठाई। पूरे स्टाफ को? हाँ, आखिर इतने सालों से हम सब साथ में काम कर रहे हैं, एक बार सबको घर बुलाने में क्या बुराई है? विवान ने कुछ पल सोचा, फिर बोला, ठीक है। तो दोस्तों, इस कहानी का नेक्स्ट पार्ट मैं कल अपलोड करूंगी। आई होप आपको ये वाला पार्ट पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। प्लीज दोस्तों, 500 सब्सक्राइब करा दे, आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी।